Today's video is with regard to the subjects combination a class 11 student can opt in a CBSE affiliated school. This video is very important for all the parents, teachers and students, of course. The scheme of studies was introduced by the CBSE about 2 years ago, but due to the corona pandemic could not be publicized to the extent it was required. Now when the CBSE used the term in its policy document with regard to the promotion of class 10 that there will be no streaming in class 11, people started making number of queries. Keeping this communication gap in view, we at SPS School Problem Solution are here to bridge this gap and to provide you all a ready information. Dear students, you are requested to keep watching this video till the last so that you can properly understand what sort of subjects you can opt in class 11 in the CBSE school. Now, with the help of a few questions, I would like to reply the queries which are there in your mind. मैं आपको बता दूं कि CBSE ने अपनी स्कीम के तहत सारी बात को 3 हिस्सों में रखा है. एक तो लैंग्वेजेस हैं, एक एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और दूसरा स्किल्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं. जहाँ तक लैंग्वेजेस का सवाल है, उसमें 37 लैंग्वेजेस जो है CBSE ने ऑफर करी हुई हैं और जो एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो सारे, जिसमें जैसे फिजिक्स है, बायो है, अकाउंटेंसी है, हिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन, ये सारे आ जाते हैं एकेडमिक इलेक्टिव्स में. और जो स्किल्स इलेक्टिव हैं वो है जैसे रिटेल है, टूरिज्म है, वेब एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, हॉर्टिकल्चर है एंड सो ऑन. ये सारे आ जाते हैं स्किल्स इलेक्टिव में. Now, the first question it could be कि what subjects can you opt? तो इसका पहला आंसर है हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव. ये 4 हिस्से हैं, इसमें से आपको एक लेना मैंडेटरी है. हिंदी का कोई ले लो या इंग्लिश का कोई ले लो, एक लेना मैंडेटरी है. यदि आप दोनों भी ये लेना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो भी आप ले सकते हैं. यदि आप हिंदी इंग्लिश में सिर्फ एक लेना चाहते हैं तो बाकी कोई सब्जेक्ट 37 लैंग्वेजेस जो ऑफर की हुई हैं उसमें से आप लेके अपनी 2 लैंग्वेजेस बना सकते हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप एक लैंग्वेज लेते हैं तो आपको 4 इलेक्टिव लेने पड़ेंगे. यदि आप 2 लैंग्वेजेस लेते हैं तो आपको 3 इलेक्टिव्स लेने पड़ेंगे. अब अगला प्रश्न है विच कुड बी दी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उसमें एकेडमिक इलेक्टिव्स कौन से हैं और स्किल्स इलेक्टिव्स कौन से हैं. अब आप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो एकेडमिक्स में से ले लीजिए 3 या स्किल्स में से ले लीजिए 3 या दोनों के कॉम्बिनेशन में से ले लीजिए 3. तो ये आपके 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बन जाएंगे. 2 पहले एक लैंग्वेज या एक इलेक्टिव, 2 और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिसमें चाहे तीनों इलेक्टिव में से ले लीजिए या तीनों स्किल्स में से ले लीजिए या तीनों जो है दोनों के कॉम्बिनेशन में से ले लीजिए. अब 6 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि हाउ यू कैन सिलेक्ट और ऑप्ट ए 6 सब्जेक्ट. 6 सब्जेक्ट इज एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट, एनीवन कैन टेक इट. कहां से ले सकते हैं, कौन सा? अब इसमें खुली छूट है, किसी भी लैंग्वेज में से आप ले सकते हैं या आप एकेडमिक इलेक्टिव्स में से ले सकते हैं या आप स्किल्स इलेक्टिव में से भी ये 6 सब्जेक्ट जो है ले सकते हैं. इसका फायदा बच्चों को ये होता है कि यदि 6 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर होते हैं तो आप 5 में से पास हो गए और किसी एक सब्जेक्ट में रह गए तो उसमें आपकी कंपार्टमेंट नहीं आती, बल्कि वो 6 सब्जेक्ट के जो 6 सब्जेक्ट था वो आपके 5 सब्जेक्ट्स में काउंट होकर आप पास हो जाते हैं. लेकिन बशर्ते इसमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कम एक 5 पास सब्जेक्ट्स में आपके आना चाहिए. इसके अलावा प्रैक्टिकल मार्क्स हैं और इंटरनल असेसमेंट्स जो हैं
डिफरेंट लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स में और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको मिलती हैं, वो मिलती रहेंगी। जनरल स्टडीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जिसमें वर्क एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है, उसमें जो ग्रेड्स पैसे पहले मिलते थे वो मिलते रहेंगे। नाउ चिल्ड्रन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू योर रिस्पेक्टिव स्कूल्स, ask and request your school managements to give you as many options as they can so that you have a better choice to choose your career. So therefore, this was all about this video. Don't forget to subscribe this video and this channel so that you can get more information with especially on the coming decision of the CBSE with regard to the class 12th examination. Thank you very much.